अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान। आज हम इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ये चैप्टर लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में कुछ अहम टॉपिक्स हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिस तरह एवोपरेशन है, जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। पिछला जो चैप्टर थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था वो गैसेस के मुतालिक था। ये चैप्टर इसके दो पोर्शन हैं, एक लिक्विड्स वाला पोर्शन है और एक सॉलिड वाला पोर्शन है। तो लिक्विड वाले पोर्शन को आज हम स्टार्ट करने लगे और इसके पहले ही हिस्से में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो इनके दरमियान क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये हमने देखना है इनके दरमियान क्या फ़र्क है और उसके बाद हम इसको कैरी ऑन करेंगे आगे तक। अब देखिए, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नाम से क्या ज़ाहिर हो रहा है। मैं ना एक आपको मॉलिक्यूल के ज़रिए समझाना शुरू करता हूँ। देखिए, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है HCl, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है HCl। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव। अब पार्शल नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेती है। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं आता, नेगेटिव पार्शल आएगा जुज़वी तौर पर। इसी तरह इस पर अब देखिए, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप हो जाती है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। लेकिन ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू एटम विद इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो हम डिफरेंस में चंद बातें करेंगे। याद रखें, जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना डिफरेंस का, तो आप इस तरह एक एरो लगा के, लाइन लगा के, इसके चंद जो बातें हैं इसके ऑपोजिट बातें आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके उल्ट देखें, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, मौजूद होती हैं बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आर कॉल्ड, इनको हम नाम देते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। जबकि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल, नाम लफ्ज़ पर गौर करें, विद इन द मॉलिक्यूल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की वो फोर्स, अट्रैक्शन प्रेजेंट जो मौजूद होती है, प्रेजेंट विद इन दी मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है, इज कॉल्ड, इसको हम नाम देते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कहलाती हैं, ठीक है। दो बातें हो गई है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब याद रखें, जहन में रखें, गौर से, कुछ मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ। देखें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ये हैं, यहाँ पर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है ना, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वो आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड है। इसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसी तरह मेटेलिक बॉन्ड है। तो ये हमारे पास ना इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं। जबकि हम यहाँ पर बात करें जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं, उनमें कौन कौन सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मैं यहाँ पर 2-3 लिख देता हूँ। हमारे पास है जी डाइपोल फोर्सेस, इसको हम आगे अभी डिस्कस भी करते हैं। डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। इसके अलावा इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसके अलावा थर्ड नंबर पे हम यहाँ पर एक और लिख देते हैं, चले जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कुछ हमने एग्जांपल्स लिखी हैं। याद रखें, इस कायनात के अंदर कितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, सबसे जो ताकतवर फोर्सेस है ना वो आयोनिक बॉन्ड है, ताकतवर फोर्सेस।
इसके बाद कोवेलेंट है, इस तरह से तरतीब। ये वीकर फोर्सेज होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, दीज आर वीकर फोर्सेज, दीज आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। ये मैं एक और पॉइंट लिखने लगा हूँ यहाँ पर जो कि अहम भी है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, ठीक है। और दीज आर वीकर फोर्सेज, वीकर फोर्सेज। इससे हम क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप इन फोर्सेज को तोड़ना चाहते हैं तो एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ये आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड के तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं और ये वीकर फोर्सेज है। एक और बात याद रखें, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, थर्मल स्टेबिलिटी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टी। याद रखें जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पर डिपेंड करती हैं, जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये डिपेंड करती हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज के ऊपर। मिसाल के तौर पर हमारे पास है वाटर H2O, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पर। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज मजबूत हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है उसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह अल्कोहल है 78 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह क्या है? उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो वीकर होती हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज डिसाइड करती हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी। तो मैं एक जुमला और ऐड करने लगा हूँ और वो ये है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड, जुड़ी हुई है, रिलेटेड विद दी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है। जबकि जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये डिपेंड करती हैं, डिपेंड आर रिलेटेड विद दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है। तो ये चंद बातें हैं जो मैंने आसान सी आपके सामने लिखी हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज। चले जी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमने डिस्कस करना है किसको? भला इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज हमने डिटेल से पहले पढ़ी हुई हैं छोटी क्लासेस के अंदर। अब हम ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को बारी बारी इनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। हमारे पास पहला जो है ना, पहली हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो हमारे पास है यहाँ पर डाइपोल फोर्सेज। ये हमने डाइपोल फोर्सेज को डिस्कस करना है। डाइपोल फोर्सेज ये हम डिस्कस करेंगे। देखें, डाइपोल फोर्सेज, डाइपोल फोर्सेज, डाइपोल फोर्सेज। नाम से जाहिर है, ज़रा देखें नाम क्या बता रहा है। नाम डाई से मुराद होता है टू, डाई मीन टू, इसका मतलब होता है टू, ठीक है। पोल से मुराद क्या होता है? पोल मीन्स एंड्स, सिरे। यानी डाइपोल एक मॉलिक्यूल होगा, उसके दो पोल हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के दो पोल हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यानी टू डाइपोल, दो सिरे, दो एंड्स, टू एंड्स, दो सिरे। तो डाइपोल से मुराद क्या है? देखो हमारे पास है एक, ये हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ज़रा देखो, हमारे पास है ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये है क्लोरीन। अब हाइड्रोजन जो है और क्लोरीन, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1 है, इसके वैलेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरा यहाँ पर देखें, ये हाइड्रोजन और इसके यहाँ पर एक क्लोरीन, ये मॉलिक्यूल है। अब ज़रा देखें, हाइड्रोजन का ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। ज़रा देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन जो है ना, इसकी ये चाहता है कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएं, ये वैलेंशियल कंप्लीट करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएं।
इसका न्यूक्लियस चाहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए। क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो चाहता है कि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाए और उसके वैलेंस शेल में 8 कंप्लीट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर उसके पास चले जाते, इलेक्ट्रॉन जो है ना झुकाव जो है दूसरे के पास चला जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो क्लोरीन चूँकि पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लास्ट में है, फ्लोरीन और क्लोरीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़े को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा है। तो क्लोरीन की भी ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन ले उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, पार्शल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच सके, तो ये इलेक्ट्रॉन को उस तरफ सरका देता है, यानी इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले जाते हैं, तो इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव। पार्शल का मतलब होता है जुज़वी से मुराद ये है कि नामुकम्मल तौर पर, ठीक है। तो अब पार्शल पॉजिटिव चार्ज वन मॉलिक्यूल का और पार्शल नेगेटिव चार्ज अनदर मॉलिक्यूल, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप हो जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल फोर्सेस। तो डेफिनेशन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between partial positive end of one molecule, partial positive end of one molecule and negative and partial negative end of another molecule, negative end of other molecule is called इसको हम नाम देते हैं डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। ये एक डाइपोल से मुराद होता है एक मॉलिक्यूल जो है ना वो डाइपोल होता है। इससे मुराद ये कि उसके दो सिरे होते हैं, एक सिरा पार्शियल पॉजिटिव वाला होता है और एक सिरा पार्शियल नेगेटिव, तो इससे हम डाइपोल बोलते हैं। तो इसके दो सिरे हैं, ये हमारे पास है डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, अब डाइपोल फोर्सेस की एग्जांपल आप HCl वाली दे सकते हैं, इसी तरह और क्लोरोफॉर्म वाली एग्जांपल है। ज़रा देखें यहाँ पर, ये हमारे पास है कार्बन, ठीक है, ये हमारे पास एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ठीक है, और ये हमारे पास तीसरा क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पर है जी हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो। इसी तरह मैं दूसरा यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो ज़रा, ये हमारे पास है जी इसमें क्लोरीन, ये कार्बन, ये क्लोरीन, तीसरा आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन। ज़रा देखें, अब इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम डाइपोल फोर्सेस। अब दो बातें ध्यान में रख लें, इसके फैक्टर के तौर पर मैं बता रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ डाइपोल फोर्सेस। ज़रा देखें, पहला हमारे पास फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये एक फैक्टर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना, ये डिसाइड करता है कि डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी या थोड़ी होंगी। मिसाल के तौर पर ज़रा देखिए, हमारे पास है फ़र्ज़ क्या, HCl। देखिए क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं कहता हूँ 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस कितना निकलता है, 3.5 नेगेटिव 2.1। इसका जो जवाब आता है वो हमारे पास आता है, देखिए 1 ये हमारे पास आ गया 4 का। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको मैं क्या कहूँगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, EN डेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी दी डाइपोल फोर्सेस। या यूँ कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ। तो एक मॉलिक्यूल का जितना
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी। चलें जी दूसरा फैक्टर हम देखते हैं। दूसरा फैक्टर जो इसका है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस से क्या मुराद है ज़रा देखें। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल है ये वाला, या यहाँ पर मैं देखें ये हमारे पास है HCl। अब ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का ये जो जितना डिस्टेंस बनता है ना इसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ग्रेटर विल बी दी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, स्मॉलर विल बी दी डाइपोल फोर्सेस। तो यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डाइपोल फोर्सेस। यानी कि जितना मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता जाएगा, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस जो है ना, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर ये जो डाइपोल फोर्सेस है वो कम होती जाएंगी। तो ये हमने दो फैक्टर हैं। अब इसके बारे में ना 2-3 बातें जहन में रख लें जो आपने अहम बातें याद रखनी है, नोट्स के तौर पर यहाँ पर जहन में बिठा लें, ये नोट कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट देखें, दो बातें हैं। एक तो दीज फोर्सेस यानी डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन दी पोलर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल पोलर है ना उसके अंदर ये फोर्सेस पाई जाएंगी। दीज फोर्सेस एग्जिस्ट, दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट मौजूद होती हैं, प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूलर पोलर है ना उस मॉलिक्यूल के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी, पहली बात। और दूसरी बात ध्यान में रखें, ये जो फोर्सेस हैं कोवेलेंट बॉन्ड से 1% इफेक्टिव होती है। मिसाल के तौर पर कोवेलेंट बॉन्ड अगर 100% इफेक्टिव है तो ये 1% इफेक्टिव है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से 99% ये कम इफेक्टिव होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर दीज फोर्सेस आर effective as these forces are effective 1% as कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ये 1% ही इफ़ेक्टिव होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये दो बातें हैं जो हमने यहाँ पर की हैं कि ये 1% इफ़ेक्टिव होती है और ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जस्ट पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती हैं। तो ये एक बातें याद रखें, जितनी जो हमारे पास डाइपोल फोर्सेस जितनी मजबूत होती जाती हैं तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, उसका जो ये थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी जितनी भी हैं, डेंसिटी वगैरह, उस कदर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। यानी तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चूँकि इनके ऊपर डिपेंड करती हैं इसलिए वो भी बदलना शुरू हो जाती हैं जितनी डाइपोल फोर्सेस मजबूत होती जाएंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर्स भी हम जल्द अज जल्द बनाते जाएंगे, साथ में अपलोड भी होते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।